बीजेपी के जितने भी एजेंडे थे विकास के फेल हो गए। सबका साथ सबका विकास, न सबका साथ ले सके न सबका विकास कर सके। अडानी का अंबानी का विकास इसने करके देश के किसानों को, मजदूरों को, पढ़े लिखे नौजवानों को इसने बेरोजगार बना रखा है। मैं कह रहा हूँ तारीखें आती हैं तो होली से पहले दिल मचल रहा है, तो इलेक्शन से पहले चर्चा हो रहा है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आज साफ कर दिया है कि जिस तरह से लगातार अटकलें चल रही हैं कि क्या जो राज्यसभा चुनाव का जो गणित है क्या किस करवट बैठेगा। उन्होंने साफ कहा है कि हम वो चने नहीं हैं, हम लोहे के चने हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान। खासकर समीक्षा की बात हो रही है कि घुसपैठ की समीक्षा को लेकर विशेष रूप से मैं कह रहा हूं कि सरकार ने भी एसआईआर कराया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। दूध का दूध, पानी का पानी निकल गया है और वहां कई जगह की खबरें भी आई तो वो मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम कई लोगों के नाम आए थे ठाकुरगंज में। मसला ये है कि हमारे यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। और आप ये जान लीजिए कि इस वक्त बीजेपी ये चाहती है हिंदू और मुसलमानों को, चूंकि बीजेपी के जितने भी एजेंडे थे विकास के फेल हो गए हैं। सबका साथ सबका विकास, न सबका साथ ले सके न सबका विकास कर सके। अडानी का अंबानी का विकास इसने करके देश के किसानों को, मजदूरों को, पढ़े लिखे नौजवानों को इसने बेरोजगार बना रखा है। तो सरकार फिसड्डी है, इसलिए उनका एक तंत्र है, उसमें मीडिया के कुछ बंधु हैं और उसके कुछ वर्कर हैं कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाली बात करो। तो सीमांचल में कैसे चिढ़ेंगे लोग। बचपन में आपने देखा होगा स्कूल में जब कोई मुंडन कर लेता था तो उसको बहुत चिढ़ाते थे बच्चे, जब चिढ़ता था तो और चिढ़ाते थे, और नहीं चिढ़ता था तो ठंडे हो जाते थे। तो सीमांचल को लोग चिढ़ा रहे हैं, सीमांचल चिढ़ने वाला नहीं है। सीमांचल की जो आबादी है वो नस्ल है, हमारे पूर्वजों पर फख्र है। जब देश का बंटवारा हुआ, सीमांचल करवट बदलता तो वो पाकिस्तान का हिस्सा हो सकता था, लेकिन मेरे पूर्वजों ने भारत से प्रेम किया है, गंगा जमनी तहजीब से परहेज किया है, इसलिए मरकर भी इस मिट्टी से जुदा हो जाएंगे हम, ऐसी कोई कामना न करें। मगर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि किशनगंज में सबसे ज्यादा घुसपैठ हुआ है और वहां पर मैं कह रहा हूं कि वोटर आईडी कार्ड रखते मगर आधार कार्ड नहीं रखते। मैं कह रहा हूं कि देखिए वहां गरीब है लोग। कभी आए कि सबसे ज्यादा गरीब वहां पर है, पलायन सबसे ज्यादा, कभी इनके मुंह से निकली जबान से बात निकली, निरक्षर सबसे ज्यादा वहां लोग जबान से निकली, इन्फेंट मोर्टिलिटी सबसे ज्यादा वहां है, फ्लड से ज्यादा लोग इफेक्टेड हैं, बेरोजगार सबसे ज्यादा है, नौकरी में सबसे कम हिस्सेदारी है, इन लोगों की जबान से निकली। वो सहानुभूति नहीं रखते हैं उस क्षेत्र के मामले में, सिर्फ उन्मादी शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्या केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, क्या एसएसबी, क्या बॉर्डर एरिया फोर्स, क्या आर्मी के दूसरे लोग, एसएसबी के लोग, ये बीएसएफ के लोग, सारे लोग निकम्मे हो गए। सरहदों पे क्या करते हैं? ऐसी सरकारों को जो इस तरह का आरोप लगाए तो ऐसी सरकारों को चूड़ियां पहननी चाहिए। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि देश के आज़ादी के 80 वर्ष हुआ चाहते हैं और मामला ये है कि अब तक विधायकों के लिए 2 महापर्व जो राष्ट्रीय पर्व है हमारा, झंडोत्तोलन का, वो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस, उस मौके से विधायकों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है। पूरा सदन चाहता था कि उसके लिए पॉलिसी बने। तो मंत्री जी गंभीर नहीं दिखे इस मामले में, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया है इस मामले में पॉलिसी बने। 26 तारीख कल है, कल से राज्यसभा का नामांकन शुरू हो रहा है, तो क्या होगा? अरे मैं कह रहा हूँ तारीखें आती हैं तो होली से पहले दिल मचल रहा है, तो इलेक्शन से पहले चर्चा हो रहा है। और हमने सबसे पहले चर्चे का आगाज किया है कि सबसे कमजोर हम हैं साहब, और उच्च सदन में, राज्यसभा में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर वाकईतन हमारे सेकुलर जो बंधु हैं वो चाहते हैं कि कम्युनल फोर्सेस को शिकस्त दिया जाए और सेकुलर फोर्स आगे बढ़े, तो मुझसे ज़्यादा दलितों के, शोषितों के, पीड़ितों के, अक़लियतों के हित की बात करने वाला और फिरका परस्त और कम्युनल फोर्स के खिलाफ बोलने वाला बैरिस्टर अवैसी साहब के जमात के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए अब की बार हमको अवसर दीजिए और राज्यसभा हमारे आदमी को जाने दीजिए, फिर आने वाले दिनों में हम आपका सहयोग करेंगे। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कल तक मैं जाता था क्षेत्र में तो मुझे लोग कहते थे कि साहब आपने गठबंधन क्यों नहीं कर लिया, ढोल बजा दिया, तो लोग उनसे पूछते थे कि आपने गठबंधन नहीं किया। तो एक बार ढोल बज गया है तो वो देख चुके हैं, और दूसरे बार ढोल बजेगा तो फिर संसार देखेगा। विधान परिषद मिल जाएगा तो उधर राज्यसभा में दे देंगे क्या? अब ये बातें तो होंगी उस वक्त जब बैठे हैं लोग। हमने अपना प्रस्ताव दिया है, हम तो यही आशा करते हैं कि हमको दूसरे पर विचार ही नहीं करना पड़ेगा। इस मौके से हमारी पार्टी को, हमारे मित्र मंडी के लोग हमको, अरे मैं ये कह रहा हूँ राजनीति में उम्र भर की दुश्मनी थोड़ी होती है। सवाल ये पैदा होता है, अलग लड़के आए हैं, लेकिन आज भी तो हम विपक्ष के साथ बैठे हैं। तो इसलिए है मैं विपक्ष एकजुटता की बात भी मैं करता हूँ कि मेरे बगैर दाल नहीं गलेगी और चने, वो भीगा चना नहीं हूँ, लोहे का चना हूँ। तो आपने इस साफ तौर पर सुना कि वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें
जो है भीगे चने समझने की कोशिश ना करें। हम लोहे के चने हैं, मतलब लोहे के चने चबा देंगे उनको। लेकिन आज अमित शाह जो है बिहार दौरे पर हैं, किशनगंज आएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि किशनगंज आएंगे, सीमांचल आएंगे तो सीमांचल का सोचें, क्योंकि जिस तरह से सीमांचल में गरीबी है, पिछड़ापन है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अमित शाह को सोचना चाहिए। अब देखना ये है कि आज अमित शाह सीमांचल दौरे पर 3 दिनों के लिए आ रहे हैं और पहले किशनगंज, उसके बाद अररिया और फिर पूर्णिया जाएंगे। अब देखना है कि वाकई जो अख्तरुल इमान ने सीमांचल के विकास की बात की है, क्या वो पूरी होगी? क्या सीमा सुरक्षा के अतिरिक्त अन्य जो मांगे हैं वो जनता की पूरी होती है या नहीं? कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24, पटना।